जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ पटवारी लेखपाल का जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 सितंबर को, उसके लिए हमें जो आपका 31 दिसंबर 2023 का आपका पेपर हुआ था वीडियो वीपीडीओ का, तो उसकी यहाँ पर हम आंसर की को देख रहे हैं। डिटेल से इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, जो गलती आपने उस पेपर में की वो गलती आपको यहाँ पर नहीं दोहरानी है, तो ध्यान से इस क्लास को अवश्य कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोशी नदी के तट पर स्थित स्थानों का सही क्रम क्या होगा। तो ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए। ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा, ये आपका ईस्ट, ये ईस्ट हो, ये वेस्ट, ये ईस्ट आपका, ये नॉर्थ, ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा अल्मोड़ा पड़ता है और यहाँ पर हमारा नैनीताल पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारे यहाँ पर कोशी नदी बहती है। तो सबसे पहले जब कोशी नदी आती है तो यहाँ पर सोमेश्वर पहुंचती है। उसके बाद यहाँ पे अल्मोड़ा है तो अल्मोड़ा आती है। अल्मोड़ा के बाद इस साइड यहाँ पे खैरना आपको देखने को मिलेगा नैनीताल के लगे हुए, और यहीं पर आपको बेताल घाट दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले कहा प्यारे सोमेश्वर, सोमेश्वर के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद खैरना, खैरना के बाद बेताल घाट, बेताल घाट के बाद फिर आगे बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपकी बहुत सी नदियों का आपको पूछ सकते हैं, तो आप लोग अवश्य याद करें कि नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, उनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे पांचवा धाम की यात्रा संज्ञा दी जाती है। ठीक है, सबको पता ही होना चाहिए किसको कहते हैं, खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, पांचवा धाम यात्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी मृग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में शामिल है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया है धनेश अनुसूची 2 में शामिल है, नहीं, ये धनेश आपका किस में, अनुसूची 1 में है, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, शरो हारुल छोपती लंगवीर क्या है, ये आपके नृत्य हैं, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, उत्तराखंड में सही युग्म को चुनिए एवं कोड के आधार पर उत्तर चुनिए। ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कालागढ़ है, नहीं, ये ढिकुली में पड़ता है। कहाँ पे है, ढिकुली में, तो पहला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद मायावती आश्रम आपका है तो चंपावत जनपद में, लेकिन एग्जैक्ट आपको जगह का नाम बताना है, तो जगह आप लोहा घाट में, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चैती मेला आपका काशीपुर में, बिल्कुल ठीक है। और झंडा मेला आपका देहरादून, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि आपका एक और दो गलत हो जाएगा, तो आपको सही बताना है। तो सही आपका 3 और 4 सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है, फासना शिखर शैली मंदिर किससे संबंधित है, तो ये सूर्य मंदिर जो पलेठी का है वहां पर भी संबंधित है। वीरभद्र एवं वासुदेव मंदिर जो नारायण कोटि चमोली में है, और बालेश्वर मंदिर जो जागेश्वर अल्मोड़ा में है, सभी के सभी आपको फासना शिखर शैली देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी के 2 जिलों में विभक्त किया गया था, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। जी.डब्ल्यू. ट्रेल प्रथम बंदोबस्त 1815-16 में बंदोबस्त अधिकारी था, बिल्कुल ठीक है। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था आपका, कुमाऊं कमिश्नर आपका था गार्डनर। ठीक है, और जो बंदोबस्त अधिकारी था वो था आपका ट्रेल। उसके बाद तीसरा है, 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त कहा जाता नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 11वां बंदोबस्त इबरसन बंदोबस्त के नाम से भी लोकप्रिय हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि 1 2 4 आपका सही है, 3 आपका गलत है। तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि का को क्या कहा जाता था, तो इसको बोलते हैं रौत। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है, तो मिलान करते हैं। एक तरफ आपको मंदिर दी है, दूसरे इनकी लोकेशन आपको दे रखी है। तो पहले आपका पहला मंदिर है आपको रेणुका देवी मंदिर, तो रेणुका देवी मंदिर आपको नागपुरी में मिलेगा। नागपुरी आपका कहाँ पड़ता है, ये आपको उत्तरकाशी में पड़ता है, इसका भी आपको खास तौर पर ध्यान रखना हो जाएगा। तो पहले का आपका 2 हो जाएगा। रघुनाथ मंदिर आपका देवप्रयाग में पड़ता है, और देवप्रयाग आपका टिहरी में देखने को मिलेगा। परशुराम मंदिर आपको फरासू में, फरासू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको कमेंट करके बताना है, तो एक हो जाएगा। और माता मूर्ति मतलब माणा, माणा कहाँ है आपका, चमोली में। ठीक है, तो यानी कि 2 4 1 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कटारमल सूर्य मंदिर कोशी के आसपास है, बिल्कुल ठीक है आपका। भरत गुफा पिथौरागढ़ में है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। कुल देवता मंदिर चितई में है, बिल्कुल ठीक है। थल किधर आपका पिथौरागढ़ में पड़ा, ना कि चमोली में। तो यानी कि आपका ए और सी सही है। तो हमें सही नहीं है बताना है, तो सही कौन सा नहीं है हमारा? बी और डी। तो बी और डी किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। उत्तराखंड के किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया, तो आपका पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। जिस प्रकार चेस चौसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है? तो आपका ये आपका ठटवाणी, ऑप्शन नंबर आपका डी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। गठवाणी किसको बोलते हैं? जब गहत की दाल को पीस कर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गठवानी बोलते हैं। रोटाना आप लोगों ने देखा ही होगा, घर में आप लोग खाते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 है। जनपद बागेश्वर निम्नलिखित में से घिरा हुआ है। तो बागेश्वर में मेनली आपके दो तीन राज्य, जो दो तीन जिलों की सीमा लगती है, जिसमें पहला आपका पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, ये तीन आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चंपावत की सीमा नहीं लगती है, पौड़ी की सीमा नहीं लगती है, तो इसलिए और ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 है। वर्ष 2021-2021 के उत्तराखंड में क्रॉपिंग पैटर्न के अनुसार निम्न फसलों को कुल बोए गए क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 2020-21 बोले, 23-24 बोले, अभी भी यही है यहाँ पे जो अभी मैं क्रम आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपका मंडवा आएगा, मंडवा आपका सी में है। गन्ना आएगा, गन्ना आपका डी में है। फिर आपका धान आएगा बी में है। फिर गेहूं आएगा ए में। सर्वाधिक आपका गेहूं होता है सब, फिर उसके बाद धान, फिर मंडवा, नहीं फिर गन्ना, फिर मंडवा, ठीक है। यानी कि सी डी बी ए किस ऑप्शन में है देखते हैं। सी डी बी ए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तराखंड राज्य में पर्यटन उद्योग को अधिनियमित करने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? तो यह उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। पंचभद्र निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? श्री बद्रीनाथ आता है, आदि बद्री आता है, वृद्धि बद्री आता है, लेकिन ध्यान बद्री नहीं आता, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए योगदान बद्री, ठीक है। योग ध्यान बद्री ये आपका होना चाहिए। पांचवा बद्री का नाम आपको बताना है, कौन सा पांचवा बद्री है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 है। उत्तराखंड के निम्नलिखित लोक आभूषणों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। हिरोदा पैरू की अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है, नहीं। हिरोदा गले में पहना जाता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मुनड़े कानों में पहना जाने वाला आभूषण है, ये बिल्कुल ठीक है। चरेऊ चरणों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं, चरेऊ भी आपका गले में पहना जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। पहुंची हाथों की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। नहीं कौन सा? 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। कथन एक, उत्तराखंड ने एमएसएमई नीति 2015 में पांच प्रदेश को 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, पहला आपका बिल्कुल ठीक है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों के उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक अथवा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन का लाभान्वित होगा, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया था। ऐसा कुछ यहाँ पर डेट यहाँ पर निर्धारित नहीं थी, ठीक है। तो यानी कि आपका ए सही है और कथन एक सही है और कथन 2 गलत है। तो आपका सही बताना था, केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि संक्रांति पर्व का अन्य स्थानीय नाम क्या है? तो इसको उलगिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लखवाड़ मेला जौनसार भाबर का लोकप्रिय मेला है, बिल्कुल ठीक है। शनिगाड़ मेला चैत्र नवरात्रि में आयोजित होता है, तो यह कहीं पर लिखा नहीं कि चैत्र नवरात्रि में ये होगा करके, ठीक है। मेनली ये फरवरी के बाद होता है, लेकिन कहीं पर डेट फिक्स नहीं है कि चैत्र नवरात्रि में होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये पिथौरागढ़ प्लस चंपावत में लगता है मेला, यह आप खास तौर पर ध्यान रखना। शैलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है, ये आपका बिल्कुल ठीक है। भागीरथी घाटी यानी कि जो उत्तरकाशी का एरिया होता है वहां पर ये लगता है। हरियाली पोड़ा मेला उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है, ये आपका करेक्ट है। चमोली में लगता है हरियाली पोड़ा उत्सव मेला, ठीक है। तो यानी कि 1, 3, 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, तो आपको सही बताना है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। पहला दिया है हाट कालिका मेला। अब पता है आपको हाट कालिका मेला कहाँ लगता है? आपका ये लगता है आपका गंगोली हाट में।
पहले का आपका 2 हो जाएगा। बाराही देवी मंदिर आपका, बाराही देवी जो मेला लगता है आपका, वो देवीधुरा में लगता है, तो वो कहाँ है आपका, वो आपका देवीधुरा यानी कि 3 हो जाएगा। शुरकुंडा देवी ये आपका धनौल्टी टिहरी में पड़ता है यानी कि 4 हो जाएगा। छिन्नमस्ता माता देवी कालीमठ हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 2 3 4 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 कहाँ पर है देखते हैं। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला दिया मालूशाही। मालूशाही आपका राजूला व मालूशाही की प्रेम कथा है, पहले का आपका डी हो जाएगा। उसके बाद फिर हुड़की बोल गाथा, तो हुड़की बोल गाथा आपका कृषि एवं खेती बाड़ी पर आधारित लोक गाथा है यानी कि सी हो जाएगा। पवाड़े पवाड़े अथवा भड़ो होगा, पवाड़े अथवा भड़ो यानी कि ये होता है आपका वीर रस पर आधारित लोक गाथा है यानी कि बी हो जाएगा। और जागर आपका लोक मान्यताओं पर आधारित लोक गाथा है यानी कि ये हो जाएगा ए। तो डी सी बी ए आपका आंसर हो जाएगा। डी सी बी ए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 है। रिवीजन के लिए बेस्ट है, आपके लिए हो सकता है, तो प्लीज आप लोग एक बार अवश्य इसको देखिएगा। उत्तराखंड में राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास यानी कि सिडकुल की स्थापना किस वर्ष से की गई थी कह रहा है, तो सिडकुल की स्थापना 2002 में होती है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 है। कथन एक, चैत के महीने को नाच दो महीने का या नाच का महीना कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झुमेल एवं बासंती गीतों के साथ नाचती थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, आपसे पूछा। ठीक है, दोनों के दोनों आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। चौफुला क्या है, एक तरफ का आपका लोक नृत्य है, पहले का 2 हो जाएगा। बारह मासा क्या है, एक लोकगीत है यानी कि 4 हो जाएगा। देवगुरु क्या है, चोटी है, 1 हो जाएगा। देवस्थल कहाँ है आपका, नैनीताल में पड़ता है यानी कि वेधशाला है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 4 1 3 है, तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पहला दिया आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, तो ये कहाँ स्टार्ट कब स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी आपके 4 मई 2020 को, तो पहले का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये अक्टूबर 2020 में स्टार्ट होती है यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद मिशन गौरव शक्ति ये स्टार्ट हुई थी आपका कब, तो ये स्टार्ट होती है आपका, ये स्टार्ट हुआ सितंबर 2021 में यानी कि 2 हो जाएगा। और मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना ये होती है आपका अप्रैल 2021 में यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद, बहुत बारे प्रश्न पूछता है आपसे, एक बार अवश्य इसको पढ़ लेना। ठीक है, ओडीटीपी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से आपको यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो अल्मोड़ा में आप लोगों को पता है बाल मिठाई फेमस है, तो पहले का आपका 3 हो जाएगा। ट्वीट व बाल मिठाई पहले का आपका 3 हो गया। ठीक है, बागेश्वर में आपका पता है झिरोली ताम्र के लिए खाद वो है एक, तो यानी कि दूसरे का 1 हो जाएगा यानी कि 1 है। उसके बाद फिर हरिद्वार, हरिद्वार में आपको गुड़ व शहद देखने को मिलेगा, 4 हो जाएगा। और नैनीताल में आपको एप्रण क्राफ्ट और कैंडल मेकिंग क्राफ्ट है यानी कि इसका हो जाएगा 2। तो 3 1 4 2 आपका आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था, तो किसने किया था, आपका प्रताप शाह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 है। गोट संबंधित है, गोट क्या है आपका, यह पशुपालन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली भी पढ़नी होंगी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अमृत गंगा मंडल में बालथिला से मिलती है, बिल्कुल ठीक है आपका। केदार गंगा गंगोत्री से गंगा से मिलती है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलगंगा से मिलती है, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। ऋषि गंगा ऋषिकेश में मिलती है, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी नदी मिलती है ये आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोड से मदद से उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आरंभिक कत्यूरी राज्यों की राजधानी अस्कोट थी। हाँ, कहीं कहीं पे किसी किताब में ये भी दिया है कि पहले कत्यूरी की राजधानी कहाँ थी, अस्कोट थी। ठीक है, अस्कोट की पहाड़ी से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाए, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपका एक और दो दोनों के दोनों सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर दिया था, आयोग ने भी यही आंसर इसका दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 है। ककोड़ा खाल किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो बेकार आंदोलन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है।
एक तरफ आपको इनके मेले दिए हैं, एक तरफ इनका डेट दे रखी है। तो देवी देवरा मेला आपका कब लगता है? ये लगता है आपका रक्षाबंधन पर, पहले का बी हो जाएगा। उत्तरायणी मेला कब लगता है आपका? ये मकर संक्रांति पे, सी हो जाएगा। गौचर मेला आपका 14 नवंबर को लगता है, ए हो जाएगा। बी सी ए आपका आंसर हो जाएगा। तो बी सी ए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। जूला नापने की इकाई है, तो जूला क्या मापता है आपका? भूमि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है? स्थित आपका भवाली में स्थित, पहले का आपका 4 हो जाएगा। डॉक्टर बर्तवाल हिंदी अकादमी कहाँ आपका? देहरादून में, 1 हो जाएगा। और फिर आपका राजीव गांधी साहसी खेल आपका टिहरी में है, 2 हो जाएगा। और ये उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान अकादमी कहाँ आपका? रुद्रपुर में हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 है। नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार विश्व लिखित में कौन सा मद उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा निर्यात मद रहा? ठीक है, निर्यात हो गया पे, तो कौन सा रहा आपका? रासायनिक उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित में से देवदार, निम्नलिखित होगा में से देवदार वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है? तो सैड से देवदार, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 है। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कालू मेहता गुप्त सैनिक संगठन का निर्माण, ये आपका बिल्कुल ठीक है। लोहाघाट के ब्रिटिश बैरक पर आक्रमण 1857 हुआ था, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रारंभ, ये आपका बिल्कुल ठीक है। देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में नहीं बल्कि 1875 में होती है, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अल्मोड़ा में कब हुई थी? 1870 में। अल्मोड़ा होता तो सही होता, लेकिन देहरादून दिया तो 1875 इसका आंसर होना चाहिए, यही आपका गलत है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। देकर संबंधित है, तो ये देवी देवताओं की कला या मॉडल पर है, इनकी मृदा नमूना है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने आपको यहाँ पर 39 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं, जो पिछली बार वीडियो में ऐसे ही प्रश्न बने थे। इसको देखकर आप लोग इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, तो अवश्य एक बार इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।